अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज ये मेरा व्लॉग थोड़ा हटके था क्योंकि मुझे अपनी आँखों को सुकून देना था, मुझे होम वाइब्स लेनी थी और मुझे ना थोड़ा अपने घर को ग्रीन करना था ग्रीनरी से, क्योंकि आई लव नेचर, मुझे नेचर बहुत पसंद है। मैं कभी अपनी आँखों को सुकून देने के लिए अपने घर से बाहर जाती हूँ तो जो बाहर के मंजर था, मनाजिर थे, वो मैं इंडोर भी रखना चाह रही थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं विज़िट कर रही थी, मैं गुल प्लाज़ा गई, सदर गई। कराची में रहने वालों को तो पता होगा कि गुल प्लाज़ा कहाँ पे है, और सदर में भी ऐसी ये कई शॉप्स हैं। लेकिन मुझे आप यकीन करें वहाँ पे प्राइस इतने ऊपर लगे कि मतलब अंडर बजट नहीं थे, ना ही रीज़नेबल थे, जबकि चीज़ें भी नॉर्मल सी थी। तो मैं ना हमेशा थोड़ा बहुत सर्वे कर लेती हूँ कि एक सर्वे के मुताबिक ये होता है कि हमें जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हमारे बजट में भी आ जाती हैं, और ये होता है कि हमें थोड़ा सर्वे करने से पता भी चलता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। और ना कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी जगहों का सुना भी नहीं होता है, लेकिन हमें वहाँ से चीज़ इतनी रीज़नेबल मिल जाती है, मैं आपको बता नहीं सकती। और कल मैं इम्तियाज़ भी गई थी, शायद मेरा जिसने अभी लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो देखिएगा। मैं इम्तियाज़ भी गई थी, तो इम्तियाज़ में तो जाके मैं हैरान हो गई कि वो कहने लगे कि एक जो बंच है वो 750 का है। तो आई डोंट नो वाई कि उन्होंने कोई इस तरीके के प्लांट्स नहीं रखे हुए थे, कोई इस तरीके के वाज नहीं थे कि हम लोग ना ख़रीद सकें। तो बस जी मैं काफ़ी सर्वे करते कराते अपनी होम की चीज़ें ले आई थी। आजकल बड़ा एक ना ट्रेंड भी चल रहा है फ्लोर मिरर का, स्टैंड मिरर, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो भी मिल गया था। और उसके बाद जो है मुझे मेरा प्लांट, ये देखें कितने खूबसूरत ग्रीन जो हैं फ्लावर्स हैं और प्लांट्स हैं, तो ये भी ना अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं जब ये परचेज़ करी तो मैं पूछ भी रही थी कि भाई हम लोग जो है इसको वाटर से साफ़ कर लेते हैं, गिलिंड से। तो कहने लगे कि आप खाली गिलिंड से भी इसको साफ़ कर सकती हैं, इसका अलहदा से कोई भी लोशन नहीं आता इन फ्लावर्स को, या फिर आप जो है वाटर से भी क्लीन कर सकती हैं, डस्ट जो है वो हटा सकते हैं। तो जी मैंने मेरी बड़ी मेहनत के बाद जाके मैंने ये परचेज़ कर लिया था, और जब मैं घर में लेके आई थी तो मेरा घर जो है वो बहुत प्यारी मुझे होम वाइब्स आने लग गई थी। अच्छा, उसके बाद मुझे ना ये स्टैंड से तो मुझे ना दिली मोहब्बत है, क्योंकि आप देखें इसमें कितनी चीज़ें आ जाती हैं। इवन अगर आपके घर कोई टी टाइम पे मेहमान आ रहे हैं तो आप इसी स्टैंड को फुल कर सकते हैं। और ये मैंने स्टैंड, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा ये कहाँ से मैंने परचेज़ किया है, तो ये जो स्टैंड है ये मैंने ग्लास टावर से परचेज़ किया था, और आप यकीन करें ये 600 का था। मतलब मैं जिसको भी इसकी प्राइस बताती हूँ तो वो हैरान ही हो जाता है। इसमें आप बिस्किट रखें, इसमें कुकीज़ रखें, इसमें आप पान मसाला रख दें, सब कुछ इसमें जो है वो आ जाता है। और फिर जी मेरी चाय का टाइम हो गया था, तो चाय भी साथ साथ में बन रही थी। साथ में हमने, आज मौसम अच्छा था, लच्छेदार पराठे भी हमने फ्राई करके खाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मैं सोच के गई थी और जो मेरा बजट था, मुझे उसमें स्टैंड मिरर भी मिल गया, और उसमें मुझे बहुत ज़बरदस्त सा डेकोरेशन प्लांट भी मिल गया था। और आँखों को ना सुकून देने के लिए अपने इंडोर भी ग्रीनरी का एहतमाम किया करें अंडर बजट रह के, क्योंकि मेरी बेटी है ना, आप लोगों को हंसी आएगी कि मेरी बेटी ना इन चीज़ों से डरती है, फ्लावर से। तो मैंने अभी तक ना, मुझे मनी प्लांट का शौक़ है, मुझे घर में गार्डनिंग करने का शौक़ है, लेकिन अपनी बेटी की वजह से ना मैं कर नहीं पाती। थी। तो अभी मैंने अपनी बेटी को कहा कि अब थोड़ा थोड़ा आप भी अपना डर ख़त्म करो क्योंकि अब तो आप बड़े ही हो गई हो, और ये है कि मुझे भी अब थोड़ा शौक़ और मेरा मज़ीद बढ़ता ही जा रहा है। और मैं अब जो सुकून थोड़ा बहुत बाहर जाके लेती थी, आँखों को एक ठंडक देती थी ग्रीनरी देखने के लिए, तो थोड़ा घर में भी मैंने फिर इंडोर सजाया।
तो फिर मैंने अपनी बेटी को कहा कि बेटा आप थोड़ा डर अपना ख़त्म करें ताकि मैं अपने घर को डेकोरेट करूं। तो अच्छा लगता है हम जो सुकून अपनी आँखों को देते हैं ग्रीनरी देख के, ग्रीन चीज़ों को देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मेरी यही कोशिश होती है कि मेरे घर के अंदर भी ऐसी ही चीज़ें हों जिनको देख के सुकून मिले।